एग्जाम्पल 8th, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ब्रैकेट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी हमारे पास गिवन है 10, 7, 4 डॉट 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 -62। हमें एक एपी गिवन है, हमें ये बताना है पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी। तो ये बहुत सिंपल है, ये कोई एक इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें पीछे से 11th टर्म बतानी है तो हम कैलकुलेशन भी पीछे से ही स्टार्ट कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एपी ऑपोजिट साइड से लिखी गई है, तो हम एक बार इसे लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें कुछ शुरुआती टर्म्स चाहिए होंगी। तो इसके लिए एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आता है ओरिजिनल एपी में। पहले हम ओरिजिनल एपी से ही स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल एपी हमारे पास जो है वो है 10, 7, 4 डॉट 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 -62 इस एपी की लास्ट टर्म है। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमारे पास आ चुका है -3। इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है -62। ये तो थी हमारी ओरिजिनल एपी की बात, लेकिन अगर हम इस एपी को रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 62 डॉट डॉट डॉट, लास्ट की कुछ टर्म्स आ जाएंगी 10, 7, 4। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है आपस में। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 10। सो 10 माइनस 7 हमारे पास हो जाएगा हमारा डी कॉमन डिफरेंस इस नई एपी के लिए जो हमने अज्यूम करी हुई है। सो डी यहाँ पे इस नई एपी में डिफरेंस हो जाएगा 3। पुरानी एपी में हमारा डिफरेंस था -3, इस एपी में डिफरेंस है 3। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी एपी नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ चल रही थी और नई एपी एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रही है। इनफैक्ट पुरानी एपी के ऑपोजिट ही तो हमारी नई एपी है, सो कॉमन डिफरेंस भी ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। सो नई एपी हमारे पास है -62, -59 डॉट डॉट डॉट, एक इस तरह से। सो नई एपी में हमारी पहली टर्म है वो है -62 एंड कॉमन डिफरेंस है 3। सो अब हमें 11th टर्म यहाँ से बतानी है। सो हम A11 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो A11 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 10D। A हमारे पास यहाँ पे है -62, सो हम इसे लिख देंगे A11 इज इक्वल्स टू -62 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज -62 प्लस 30 इज इक्वल्स टू -32। सो पीछे से वो 11th टर्म हमारे पास हो जाएगी -32। ये बहुत ही इजी है। अगर आपसे किसी ने पूछा है कि अगर आपके पास एक नंबर की सीरीज़ है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो अगर पूछा जाए कि 10 इस सीरीज़ में लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे आता है, तो आप इजीली कह दोगे कि 10th नंबर पर आता है। लेकिन लेफ्ट साइड की बजाय अगर राइट साइड से पूछा जाए तो आप कहोगे कि वो राइट साइड से फर्स्ट आता है। इसी तरह से हमें ये एपी गिवन थी। इस एपी में हमसे पूछा गया था कि पीछे से हमें 11th टर्म बतानी है, तो हम पीछे से ही स्टार्टिंग कर देंगे। हम पीछे वाली टर्म कोई फर्स्ट टर्म मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस भी फिर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे और अपनी नई एपी में 11th टर्म फाइंड कर लेंगे बहुत इजीली। सिंपली अगर लास्ट से किसी टर्म के बारे में पूछा जाए कि वो टर्म कौन सी होगी और वी कैन से उस टर्म पर कौन सा वो नंबर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एपी को रिवर्स कर देना है और बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रिवर्स करने के बाद कॉमन डिफरेंस भी दोबारा कैलकुलेट करना होगा और ये भी देखना होगा कि आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी आती है।